हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि PT2 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ सारा सिलेबस। तो देखिए, काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस कट हो चुका है, जो कि मैंने आपको पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। लेकिन अब जैसा कि कोविड-19 के कारण काफ़ी कुछ कट हो चुका है, काफ़ी पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। वो मैंने जो आपको PDF भेजा हुआ है उसके फर्स्ट एंड सेकंड पेज पर है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका एटॉमिक मास से स्टार्ट होता है। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सब कट हो चुके हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास 19th सेंचुरी में रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हाइड्रोजन को चूज किया गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आपको मालूम है। लेकिन क्या होता था कि हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव गैस थी, वो हर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेती थी, तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसकी जगह पर कार्बन 12 को रिप्लेस किया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब आप कार्बन को रिलेशन में रखकर अदर सभी एलिमेंट्स का मास निकालेंगे। पहले क्या था, हाइड्रोजन को रिलेशन में रखकर उसके अकॉर्डिंग मास निकालते थे, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टिव गैस निकली, इसलिए इसको छोड़ दिया गया और कार्बन 12 को लाया गया। कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये देखिए इस तरह से कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। 6 तो है एटॉमिक नंबर और 12 13 14 है एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन 12 का को चूज किया गया इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज कार्बन 12 इज वेरी स्टेबल। नाउ मास ऑफ वन कार्बन एटम is 1.9954 into 10 raised power minus 23 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास है 1.9954 into 10 raised power minus 23 ग्राम। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर से बाय एक्सपेरिमेंट पता चला, हम नहीं निकाल सकते, बाय एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। अब देखिए कार्बन 12 का एक एटम जो होता है वो हाइड्रोजन के से 12 टाइम्स हैवियर होता है। कार्बन 12 का वन एटम हाइड्रोजन से 12 टाइम्स हैवियर है, तो 12 गुना ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं वन एटम कार्बन इक्वल टू 12 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो हम इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए 12 AMU इक्वल टू वन कार्बन एटम, 1 AMU इक्वल टू 1/12। वन कार्बन एटम का वेट अभी एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम हुआ है, मीन्स हमने नहीं निकाला, ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से थ्रू मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर से, जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा की मशीन होती है, वहां से पता चला है। हम नॉर्मल लेबोरेटरीज में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वन कार्बन एटम की जगह पे आपने रखा 1.99 टू 10⁻23/12। तो ये आ गया आपको, आपके पास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये कार्बन के 1 AMU कार्बन का मास है, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻24। आपको ऊपर की कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है। फिर देखिए, अब कार्बन को रिलेशन में रखते हुए हाइड्रोजन का मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। मास ऑफ वन एटॉमिक एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.6667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी एक्सपेरिमेंट से आया, हम और आप लेबोरेटरी में नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये सब फिक्स हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन को एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हैं, तो आपको कार्बन का मास रिलेशन में रखना है। कार्बन का मास कितना था आपका, बताइए, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब देखिए हाइड्रोजन का मास अपॉन वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का मास बाय एक्सपेरिमेंट ये निकला हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और वन एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का है 1.66, जो ऊपर हमने
कैलकुलेशन से निकाला है। इनको आपने फोन में रखना है। 10⁻24 से ये कट हो जाएगा। 1.67 अपॉन 1.66 मीन्स 1.0078 AMU मीन्स ऑलमोस्ट लगभग क्या होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। एज यू नो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बेटा 2 से 3 बार देखिए, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। आपको सिर्फ लर्न ये करना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। ये देखिए हाइड्रोजन का मास क्या है, एक एटम हाइड्रोजन का मास क्या है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ठीक है, ये याद करना है, वो कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।